हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिल्फिनिटी। आज हम कंपैरिजन करेंगे 3 मोस्ट फेमस टेस्ट सीरीज़ का। फर्स्ट है गाइडली, सेकंड प्रैक्टिस स्मोक एंड थर्ड है स्मार्ट कीड़ा। हम इन तीनों टेस्ट सीरीज़ को अलग अलग पैरामीटर से कंपेयर करेंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट्स ना रहे। आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हम इन तीनों टेस्ट सीरीज़ को इन सभी पैरामीटर से डिटेल में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर है कॉस्ट इफेक्टिव का। तो हम इन तीनों टेस्ट सीरीज़ का सिमिलर टाइप ऑफ प्लान लेंगे फॉर 1 ईयर। इसके अंदर हमें पता लगेगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ कितनी ज़्यादा कॉस्टली है और कौन सी अफोर्डेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडली की। तो गाइडली में आपको 400 में बैंकिंग टेस्ट सीरीज़ का फॉर 1 ईयर का प्लान मिल जाएगा। प्रैक्टिस स्मोक पर आपको यहाँ पर 700 में मिल जाएगा प्लान, और स्मार्ट कीड़ा में आपको अप्रॉक्सीमेटली 800 में 1 ईयर का प्लान मिलेगा। ठीक है। सेकंड आता है इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल एग्ज़ाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो मैं इन तीनों टेस्ट सीरीज़ के सबसे पहले आपको इंटरफेस सिखा दूंगी और एक्चुअल एग्ज़ाम का इंटरफेस बता दूंगी किस तरीके से आता है, जिससे कि आप खुद जज कर पाओ कि इन तीनों टेस्ट सीरीज़ में कौन सा इंटरफेस सबसे ज़्यादा सिमिलर है एक्चुअल एग्ज़ाम से। पहले मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल एग्ज़ाम में किस तरीके से इंटरफेस आता है। जो स्टूडेंट्स पहले दे चुके हैं एग्ज़ाम तो उनको पता होगा। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है बैंकिंग का। तो उनको मैं बता देती हूँ कि 2 तरीके से आपका इंटरफेस आता है। फर्स्ट होता है कि आपकी स्क्रीन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इस साइड आपके क्वेश्चन की हेडिंग लिखी होती है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में आपका क्वेश्चन और ऑप्शन लिखे होते हैं। उसके अंदर आपको स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे कि आपका टाइम जाता है। आपको बार बार क्वेश्चन रीड करने के लिए स्क्रॉल ऊपर करना पड़ेगा, देन ऑप्शंस के लिए स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो इससे आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। सेकंड तरीके से इंटरफेस होता है, आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, देन नीचे ऑप्शंस लिखे होंगे। लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी क्या होती है कि जो ऑप्शंस होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, जिससे कि आपको स्क्रॉल भी करना पड़ता है। साथ में जो टिक का ऑप्शन होता है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। वो 1 और 2 ऑप्शन के बीच में होता है, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं इन तीनों टेस्ट सीरीज़ का इंटरफेस कैसा है। सबसे पहले हम देखते हैं गाइडली का। तो गाइडली में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर इन तीनों टेस्ट सीरीज़ के आरआरबी के एग्ज़ाम लिए हैं, ताकि आप आराम से जज कर पाओ सिमिलर टाइप ऑफ एग्ज़ाम में किस तरीके से इंटरफेस है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन बताया था कि आपकी जो स्क्रीन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो इस तरीके से होता है आपका जो एक्चुअल एग्ज़ाम में आता है, काफ़ी सिमिलर है इससे। इसमें देख सकते हो स्क्रॉल भी आपको काफ़ी करना पड़ता है, और इस साइड आपकी क्वेश्चन की हेडिंग होगी, इस साइड आपका क्वेश्चन है, नीचे आपके ऑप्शंस होंगे। ये गाइडली का है। सेकंड है प्रैक्टिस स्मोक का। प्रैक्टिस स्मोक में जो सेकंड टाइप का इंटरफेस का वो दे रखा है। इधर आपका क्वेश्चन है, देन हिंदी में क्वेश्चन है, क्योंकि आरआरबी का एग्ज़ाम है, इसमें 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हो इधर हिंदी में भी क्वेश्चन है, देन नीचे ऑप्शंस है। ऑप्शंस में काफ़ी अच्छा गैप दे रखा है, लेकिन जो ये टिक मार्क वाला बॉक्स है ये एक्चुअल एग्ज़ाम में कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इस तरीके से आपका इंटरफेस होता है, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर है एक्चुअल एग्ज़ाम से। नेक्स्ट आता है स्मार्ट कीड़ा का। तो स्मार्ट कीड़ा में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी छोटे तरीके से लिख रखे हैं, और जो इनमें ऑप्शंस में भी गैप है ये काफ़ी कम है। तो इसलिए इसका इंटरफेस एक्चुअल एग्ज़ाम से इतना ज़्यादा सिमिलर नहीं है जितना गाइडली या प्रैक्टिस स्मोक का है। तो इसलिए अगर हम इनको मार्क्स दें, इन तीनों टेस्ट सीरीज़ को, गाइडली को हम देंगे 9, प्रैक्टिस स्मोक को 8 एंड स्मार्ट कीड़ा को 7। गाइडली को इसलिए 9 दिया है क्योंकि इसके अंदर पार्टीशन वाला इंटरफेस था, और इसके अंदर स्क्रॉलिंग ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप उससे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एक्चुअल एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो गाइडली को इसलिए 9, प्रैक्टिस स्मोक का भी अच्छा है इंटरफेस, इसलिए 8, स्मार्ट कीड़ा में थोड़ा सा मेरे को इतना खास नहीं लगा, तो 7। पैरामीटर आता है सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। सबसे पहले हम गाइडली की बात करते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है एंड ये आपका एनालिसिस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें, काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है, जो एक अच्छी बात है।
लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि इसके अंदर हिंदी में भी सोल्यूशन आपको दे रखा है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, आरआरबी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, तो हिंदी में भी इसके अंदर सॉल्यूशन दे रखा है, जिससे कि आपको सॉल्यूशन समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास हिंदी में भी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एंड एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्कोर दिख जाएगा, रैंक दिख जाएगी, आपकी परसेंटाइल दिख जाएगी, और इधर आपका री अटैम्प्ट का भी मोड है, तो आप एक एग्ज़ाम को री अटैम्प्ट भी कर सकते हो। और बाकी आपको सेक्शन वाइज भी यहाँ पे रैंक और वो सब मिल जाएगी। तो एनालिसिस भी अच्छा है और सोल्यूशन भी गाइडली का काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस मोक का। तो प्रैक्टिस मोक का एनालिसिस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्कोर, रैंक मिल जाएगी, परसेंटाइल मिल जाएगी, एंड सेक्शन वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा एनालिसिस है। तो प्रैक्टिस मोक का एनालिसिस काफ़ी अच्छा है। सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, लेकिन सही तरीके से सोल्यूशन नहीं दे रखा। जैसे कि कोई बिगिनर है जिसको सोल्यूशन देखना है, डिटेल में समझना है थोड़ा सा, तो इसका सोल्यूशन इतना ज़्यादा खास नहीं है। और ये हिंदी मीडियम का भी मैंने लगा रखा है, और हिंदी मीडियम में भी यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में ही दे रखा है सोल्यूशन, जो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको हिंदी में ही सोल्यूशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो इसलिए इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है प्रैक्टिस मोक का। यहाँ पर है स्मार्ट कीड़ा का। तो स्मार्ट कीड़ा का जो एनालिसिस है, एनालिसिस वाला पार्ट काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, रैंक, कट ऑफ, सब कुछ बता रखा है इसके अंदर। तो स्मार्ट कीड़ा का एनालिसिस वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। तो सोल्यूशन वाले पार्ट पे सोल्यूशन तो ठीक दे रखा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने भी हिंदी में सोल्यूशन नहीं दे रखा। जैसे कि मैंने इधर देख सकते हो, हिंदी में ही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जो इसका सोल्यूशन है वो इंग्लिश में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका भी नेगेटिव पॉइंट है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो ठीक है, ये स्मार्ट कीड़ा, इसका सोल्यूशन अच्छे होते हैं। तो अगर हम इन तीनों को मार्क्स दें आउट ऑफ 10, तो गाइडली को मैं यहाँ पर 9 दूँगी। 9 सिर्फ मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इन्होंने हिंदी में सोल्यूशन दे रखे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस मोक को मैं यहाँ पर 7 दूँगी, स्मार्ट कीड़ा को 8। अगला पैरामीटर है रेलिवेंट या फिर सिमिलर टू एक्चुअल एग्ज़ाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको ध्यान से समझना। इससे ही मतलब हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो मेनली जज होती है। पहले हम बात करते हैं गाइडली के बारे में। तो यहाँ पर मैंने मेंस के ही लिए हैं तीनों के, क्योंकि जो प्री के क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक टेस्ट सीरीज़ के सही होते हैं, मतलब प्री के इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ के लोगे आपको काम चल जाएगा। लेकिन जो मेन बात आती है वो आती है मेंस की, क्योंकि मेंस में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कुछ ही टेस्ट सीरीज़ में अच्छे से दे रखे होते हैं। लाइक मैं बता देती हूँ, जो मेंस में एक वेरिएबल वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे कोई भी आपका नॉर्मल आपको रूट निकालने वाले क्वेश्चन भी होंगे, तो उसके अंदर भी बहुत वेरिएबल्स दिए होंगे, और साथ में जो वर्क डन वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी वेरिएबल दिए होते हैं। तो उस हिसाब से हम इन तीनों टेस्ट सीरीज़ को जज करेंगे। साथ में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैं ऐड करना चाहूँगी, इसमें मैंने नहीं लिख रखा, जो है मेंस का जो इंटरफेस है उसके अंदर क्या है कि अभी 1-2 सालों से सेक्शन डिवाइड हो गए हैं। हर एक जैसे रीजनिंग का है तो रीजनिंग में 2 सब सेक्शन डिवाइड होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो उसके अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे तरीके से डिवाइड होते हैं क्वेश्चन। तो हर एक टेस्ट सीरीज़ में वो सेक्शन डिवाइड नहीं है, तो जिन टेस्ट सीरीज़ में वो सेक्शन डिवाइड है तो मैं उनको एक प्लस पॉइंट मानूंगी। अब हम गाइडली का देख सकते हैं, तो गाइडली में यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन लिया है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, और सिमिलरली इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको एक्चुअल एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन इसी तरीके से शॉर्ट होंगे लेकिन मुश्किल होंगे। आपका टाइम ज़्यादा जाएगा उन क्वेश्चंस को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया तो आप डेफिनेटली श्योर हो सकते हो कि हाँ ये मेरा आंसर एकदम ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस मॉक का। तो प्रैक्टिस मॉक में यहाँ पे सेक्शन डिवाइड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम इसके क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चंस इसके मेंस के एग्ज़ाम से सिमिलर है, काफ़ी अच्छे सिमिलर हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन था, एक मेंस के एग्ज़ाम में आया था, और इधर भी इन्होंने दे रखा है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस मॉक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी सिमिलर है मेंस के एग्ज़ाम से। इसके अंदर भी वेरिएबल वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट कीड़ा का। तो स्मार्ट कीड़ा में भी आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर भी सेक्शन डिवाइड है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और इसके अंदर भी इसी टाइप के वेरिएबल वाले क्वेश्चन हैं स्मार्ट कीड़ा में।
तो अगर हम एक्चुअल एग्ज़ाम से सिमिलरिटी का देखें तो तीनों ही टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर है एक्चुअल एग्ज़ाम से। अगर हम इन तीनों को 10 में से मार्क्स दें तो गाइडली को मैं 8 दूंगी, प्रैक्टिस मॉक को 7 दूंगी जस्ट बिकॉज इसके अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी डिवाइड नहीं था, और स्मार्ट कीड़ा को भी 8 दूंगी। तीनों ही टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी हैं। अब ओवरऑल बात करते हैं कि अब इन तीनों में से कौन सी लें, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ टेस्ट सीरीज़ गाइडली की अच्छी हैं, कुछ प्रैक्टिस मॉक की और कुछ स्मार्ट कीड़ा की। तो इन तीनों में से ले कौन सी? तो इसके अंदर एक फैक्टर आता है इंग्लिश का, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और स्टूडेंट्स इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और जिससे कि उनका जो इंग्लिश को लेकर कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश के फैक्टर से हम इन तीनों को फाइनली जज करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज़्यादा बेटर है। पहले मैं आपको इन तीनों की डिफ़िकल्टी बता देती हूँ, कौन सी कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो स्मार्ट कीड़ा आपकी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उससे थोड़ी सी ईजी है गाइडली, उससे ज़्यादा इजी है प्रैक्टिस मॉक। तो इस तरीके से आपका डिफ़िकल्टी लेवल है। लेकिन जो स्मार्ट कीड़ा की एक सबसे बड़ी हम उसको नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं वो है इंग्लिश। इंग्लिश स्मार्ट कीड़ा की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, जो एग्ज़ाम में नहीं आती है इतनी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्मार्ट कीड़ा को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में डुएबल इंग्लिश आती है। अगर किसी को बेसिक नॉलेज इंग्लिश की है, अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो स्मार्ट कीड़ा की इंग्लिश है वो मुझे एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट लगती है। और गाइडली और प्रैक्टिस मौका दोनों का ही जो इंग्लिश का सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छे से सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, सब हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्क्स दें तो मैं गाइडली को 8 दूंगी, प्रैक्टिस मॉक को 7 दूंगी, और स्मार्ट कीड़ा को भी 7 दूंगी। प्रैक्टिस मॉक को 7 मैं सिर्फ उसके इंटरफेस की वजह से दे रही हूँ, और उसके हिंदी में जो सोल्यूशन नहीं दे रखे उस वजह से दे रही हूँ। अदरवाइज़ प्रैक्टिस मॉक भी काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, गाइडली भी काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। लेकिन अगर हम फुल पैक देखें कि जिसका इंटरफेस भी अच्छा हो, सोल्यूशन भी अच्छे हों, और सब कुछ मतलब क्वेश्चंस भी अच्छे हों, तो गाइडली के अच्छे हैं क्वेश्चंस। अगर आपको गाइडली की लेनी है तो आप गाइडली का भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस मॉक की लेनी है तो वो भी आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज़ है। मैंने आपको इन तीनों टेस्ट सीरीज़ का विद प्रूफ दिखाया है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ कैसी है, जिससे कि आप खुद भी जज कर पाओ। मेरी जजमेंट पे मत जाओ, आप खुद देखो आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप उस हिसाब से लो। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं गाइडली और प्रैक्टिस मॉक दोनों ही सजेस्ट करूँगी। आप दोनों टेस्ट सीरीज़ लो, अफोर्डेबल भी है, ठीक है, आप ले सकते हो। अगर आपको गाइडली की टेस्ट सीरीज लेनी है तो 400 पर ईयर का पैक मिल जाएगा। उसके अंदर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड AM12 भी यूज़ करके ले सकते हो डिस्काउंट। बाकी आपकी जजमेंट है, आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगती है, आप वो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई और डाउट्स हैं आपके, कोई और पैरामीटर हो जो मुझसे रह गया हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उससे आपको बता दूँगी हर एक तीनों टेस्ट सीरीज़ का। बाकी आप कमेंट कीजिए आपको और कौन सी टेस्ट सीरीज़ का कंपैरिजन चाहिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।